आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इनसाइड कैंडल का, और इसके साथ साथ इनसाइड कैंडल के साथ साथ हम लोग देखेंगे बुलिश हरामी और बियरिश हरामी, क्योंकि इनसाइड कैंडल में बुलिश हरामी बियरिश हरामी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से आप परफेक्टली तरीके से इन तीनों पैटर्न में एक डिफरेंस जो है वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, और अपना ट्रेड जो है आप किस तरीके से एक बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसको जो है हम लोग अलग अलग तरीके से पहचानेंगे कि आखिर क्या पैटर्न जो है वो रहता है जो कि आपके लिए होगा कि हाँ, ये वाला जो है मेरे लिए एक अच्छा सा पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पे जो है आप बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हो। क्या सिनेरियो जो है वो बनता है। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि देखो, इनसाइड कैंडल जो है और जो बेरिश हरामी होगा या फिर बुलिश हरामी होगा, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा नहीं। आप बहुत बार ये गलतियाँ कर सकते हो कि कभी कभी आप इनसाइड कैंडल को बेरिश हरामी समझ लो, बुलिश हरामी समझ लो, और उसके हिसाब से जो है आप ट्रेड लेना शुरू कर दो। लेकिन ये सारे पैटर्न आखिर फॉर्म क्यों होते हैं और किस तरीके से फॉर्म होते हैं, क्या रीज़न होता है, उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये वाला जो सिनेरियो बन रहा है ना, इसका डिफिनेशन हम लोग अभी देख लेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है कि अगर देखो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बार कभी भी बन रहा है तो ये क्या होता है, मार्केट में एक तरीके का हॉल्ट होता है, यानी कि एक तरीके का जो है मार्केट का पाउस बटन होता है। पाउस बटन का मतलब क्या है कि मार्केट जो है यहाँ पे आके क्या करता है, अपने आप को थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेता है। और वो कैसे, अगर मान लो मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो लगातार ऐसा नहीं होगा कि मार्केट जो है वो लगातार बियरिश पे बियरिश पे बियरिश 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 कैंडल बनाते जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। मार्केट क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए जो है वो ये हॉल्ट लेगा, आराम लेगा, थोड़ी देर के लिए जो है वो आराम करेगा, हॉल्ट लेगा। और जो ये हॉल्ट होता है ना, इसी में जो है आपको कभी इनसाइड कैंडल देखने को मिल जाएगा, कभी जो है आपको बुलिश हरामी बियरिश हरामी देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मार्केट डायरेक्ट अप ट्रेंड में चल रहा है तो भी नहीं होगा कि मार्केट जो है डायरेक्ट अप ट्रेंड में अप ट्रेंड में अप ट्रेंड में ऐसे भागते जा रहा है। मार्केट क्या करेगा, अप ट्रेंड में जाएगा, फिर थोड़ा सा रिटेस्ट, फिर अप टेस्ट, फिर ऐसे कुछ जो है वो करेगा। अब इस सिनेरियो में जो है आपको कुछ ऐसा कैंडल दिखाई दे सकता है जिसको हम लोग कहते हैं इनसाइड कैंडल बार, अगर मार्केट जो है वो कंटिन्यू रखता है अपने आप को तो। इसके अलावा अगर यहाँ से मार्केट को रिवर्सल लेना होगा तो वहाँ पे जो है आपको बुलिश हरामी बियरिश हरामी जो है वो देखने को मिल सकता है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो इन सिनेरियो को हम लोग आज जो है वो एक अलग अलग सिनेरियो की तरह से जो है देख लेते हैं कि कैसे पैटर्न फॉर्म होता है, क्या इनकी जो है वो कहानी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अगर इसके डिफिनेशन को आप देखोगे किसके, इनसाइड कैंडल को, तो इनसाइड कैंडल क्या होता है कि जो भी प्रीवियस डे का एक कैंडल बना था, उस कैंडल के बीच में उस जो बॉडी है, जो प्रीवियस डे का कैंडल है, उसके बॉडी के बीच में कोई कैंडल आ जाता है, फॉर्म हो जाता है, तो वो कैंडल क्या है, एक इनसाइड कैंडल है। और जब भी इनसाइड कैंडल फॉर्म होता है तो ये नहीं बताता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये बताता है कि मार्केट ने यहाँ पे हॉल्ट ले लिया है। ये बिल्कुल अनडिसीजन है कि मार्केट किसी साइड भी जा सकता है। इनसाइड कैंडल जब भी फॉर्म हुआ तो क्या हो सकता है कि मार्केट किसी साइड भी जा सकता है। और वो किसी साइड कैसे हो सकता है कि अगर मार्केट में जो है वो आपको इससे दिखाई दे रहा है तो मार्केट यहाँ से अगर देखा जाए तो अप ट्रेंड में ऐसे जा सकता है या फिर डाउन ट्रेंड में ऐसे जा सकता है। यानी कि ये जो है इनडिसीजन है, आपको ये नहीं बताएगा कि ये किस साइड जो है वो जा सकता है, किस साइड नहीं जा सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है इस सिनेरियो में, देखो सबसे पहले इनसाइड कैंडल को पहचानना कैसे है, किस तरीके से जो है पहचानना है। तो इनसाइड कैंडल का जो सबसे बढ़िया आइडेंटिफिकेशन होता है वो कि आपको जो है सबसे पहले प्रीवियस कैंडल देखना है। अगर मार्केट बुलिश हो रहा था तो प्रीवियस कैंडल का जो है ओपनिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगा, क्लोजिंग प्राइस जो है आपको ये है, और हाई जो है मार्केट ने ये लगाया, लो जो है मार्केट ने ये लगाया, और ये जो रेंज बना है इसके बॉडी का रेंज, यानी कि इसके क्लोजिंग ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक का जो रेंज है ये क्या है, इसका बॉडी है। और इसी बॉडी के बीच अगर इसका पूरा रेंज आ जाता है दूसरे वाले कैंडल का, यानी कि इसका वीक और बॉडी पूरा का पूरा जो है इसके बॉडी के अंदर आ जाता है, तो एक इनसाइड कैंडल है। उसी तरह बुलिश वाले में क्या होगा कि बुलिश वाले में अगर ये वाला ओपनिंग प्राइस है, ये वाला क्लोजिंग प्राइस है, ऊपर हाई लगाया नीचे लो लगाया, तो जो इसका पूरा बॉडी वाला पोर्शन है, यानी कि जहाँ ये ओपन हुआ था लेके जहाँ क्लोज हुआ था उसके बीच में अगर पूरा कैंडल जो है वो आ जाता है वीक के साथ साथ, तो ये क्या है, एक इनसाइड कैंडल है। इसका वीक भी जो है वो क्या करना चाहिए, इसके बॉडी को पार नहीं करना चाहिए, यानी कि इसका वीक जो है इसके बॉडी से नीचे नहीं आना चाहिए या ऊपर नहीं जाना चाहिए, कुछ ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए ऐसे सिनेरियो में।
तो ये क्या होगा, इनसाइड कैंडल होगा। अब इनसाइड कैंडल पे ट्रेड कैसे लेते हैं इसको जो हम लोग एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे जो बुलिश हरामी है, बेयरिश हरामी है, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। अब देखो जब भी इनसाइड कैंडल बनता है, इसको हम अभी चार्ट पे देखेंगे किस तरीके से जो आपको यहाँ पे देखना है। तो जब भी इनसाइड कैंडल बनता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि इसका लो मार्क कर लेना है, इसका हाई मार्क कर लेना है, और जिस साइड भी जो है वो ब्रेकआउट होता है, अगर इस साइड ब्रेकआउट हुआ तो अब अगले कैंडल पे अगर इस साइड ब्रेकआउट हुआ तो आपको यहाँ पे ट्रेड ले लेना है। यहाँ पे जो है आपका एंट्री पॉइंट होगा। एसएल कहाँ होगा, जो सबसे आपको कहते हो ना कि एग्रेसिव एसएल जो है वो आपका इसका लो होगा, लेकिन सबसे सेफ एसएल जो है जो प्रीवियस कैंडल था इसका लो होगा। यहाँ पे जो आपका एसएल होगा, या फिर यहाँ पे एग्रेसिव एसएल होगा। एग्रेसिव एसएल क्या होता है और ये जो सेफ एसएल है ये क्या होगा, इसको हम लोग जो चार्ट दिखेंगे तो वहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। उसी तरह आपको जो है चाहे वो आप बुलिश कैंडल के बाद भी बने तो भी जो है अगर जिस साइड भी अगर इस साइड कैंडल ने जो है ब्रेकआउट दे दिया तो हम लोग इस साइड इसके लो पे जो है आपको एंट्री लेना है, और इसका जो हाई होगा यहाँ पे आपको एसएल रखना है एग्रेसिव ट्रेडर के लिए। और अगर और ज़्यादा सेफ खेलना है तो आपको जो है क्या करना है, जो प्रीवियस कैंडल है उसके हाई पे जो है वो आपको एसएल रखना है। ये तो होता है कि आपको इनसाइड बार में जब हम लोग चार्ट पे देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि अगर बुलिश हरामी बेयरिश हरामी की बात करते हैं तो उनमें क्या डिफरेंसेस होता है। आपको देखने में तीनों एक ही जैसे लगेंगे, लेकिन तीनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्या क्या फ़र्क है इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बुलिश हरामी का। तो बुलिश हरामी का मतलब क्या है कि यहाँ से मार्केट अब बुलिश होने वाला है, बुलिश हो सकता है या बुलिश जा सकता है। देखो अब होगा या नहीं होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन हो सकता है या होने वाला है एक ऐसा है, इट हैज़ टू बी हैपन। अब ऐसा नहीं है कि क्या है कि ये हो सकता है तो ज़रूरी नहीं है कि होगा। अब बुलिश हरामी का मतलब है कि मार्केट जो है पहले से क्या हो, बेरिश में हो, यानी कि मार्केट जो है क्या हो, डायरेक्ट फॉल कर रहा हो। और फॉल कर रहा तो जो इसका पहला कैंडल हो वो कैसा होना चाहिए, या तो ब्लैक बॉडी का होना चाहिए या फिर रेड बॉडी होना चाहिए। यानी कि जो बुलिश वाले सिंबल हैं, बेरिश वाले सॉरी, वही जो है यहाँ पे होने चाहिए। अब जो अगला कैंडल फॉर्म होगा वो कैसा हो, बुलिश वाले पैटर्न का होना चाहिए। यानी कि ये या तो ग्रीन हो सकता है या फिर वाइट बॉडी हो सकता है, डिपेंड करता है आप कैसा चार्ट देख रहे हो। अब क्या हो सकता है कि जो ये वाला बॉडी जो फॉर्म होता है प्रीवियस कैंडल का, जैसे ये क्या हुआ, ओपन प्राइस हुआ, ये क्या हुआ, लो प्राइस क्लोज प्राइस हुआ, यहाँ पे क्या लगाया, लो लगाया, यहाँ पे क्या लगाया, हाई लगाया। तो अब जो इसका बॉडी होता है ना, इसका बॉडी जो है वो डिफाइन करेगा कि जो प्रीवियस कैंडल है, ये वाला जो नेक्स्ट कैंडल है, उसका बॉडी जो है इसके बॉडी के अंदर क्लोज होना चाहिए। क्या बताया, जो नेक्स्ट कैंडल का जो बॉडी है, जो ये हरामी वाला कैंडल है, इसका बॉडी जो है इसके बॉडी के अंदर होना चाहिए। इसके बॉडी के जो है वो क्या होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। और इसका वीक जो है वो इसके बाहर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बॉडी के बाहर वीक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका बॉडी जो है वो क्या होना चाहिए, इसके बॉडी के अंदर होना चाहिए। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे लेना है, ऐसे सिनेरियो में आपको क्या देखना है कि ये जो पैटर्न है ये क्या हो, जो इसका जो हाई है इसके हाई को ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग क्या लेंगे, एंट्री लेंगे। और ऐसे में आपका एसएल जो है एग्रेसिव एसएल ये होगा इसका लो, या फिर सेफ एसएल जो है इसका लो होगा। अब ऐसे में यही एंट्री क्यों होगा, क्योंकि ऐसे में क्या हो रहा है, ये बुलिश हरामी है। तो अब यहाँ से क्या होगा, पैटर्न चेंज होने वाला है। यानी कि ये क्या करेगा, पैटर्न जो है आपको अपर डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए, जाएगा ये ज़रूरी नहीं है। तो इस सिनेरियो में जो है आपको एंट्री इसके हाई को ब्रेक होने के बाद ही जो है वो एंट्री लेना है। और ऐसे सिनेरियो में अगर आपका एसएल हिट भी होता है एक दो बार तो जो ये एंट्री होगा आप देखोगे कि ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जब भी आपको एंट्री मिलेगा टारगेट देगा तो एक अच्छा सा टारगेट देगा। अच्छा सा टारगेट क्यों देगा, क्योंकि ये देखो कि बिल्कुल एक स्विंग लो से जो है वो क्या हो रहा है, आपको ट्रेड मिल रहा है, जिससे आपको क्या होगा कि बेनिफिट जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है। इसी तरह बेयरिश हरामी की अगर हम बात करते हैं तो बेयरिश हरामी में क्या हो सकता है कि मार्केट जो है सबसे पहले अप ट्रेंड में होना चाहिए, तभी जो है बेयरिश हरामी फॉर्म होगा। मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो पहला बॉडी जो है वो आपको कैसा दिखाई देगा, वाइट दिखाई देगा। यानी कि ये वाला बॉडी जो है वो वाइट या फिर ग्रीन होना चाहिए। और जो सेकेंड बॉडी है जो कि नेक्स्ट कैंडल है वो कैसा होना चाहिए, ब्लैक या फिर रेड होना चाहिए। और सेम सिनेरियो इसका जो ये हाई लगा है ये क्या है, ये सॉरी क्लोजिंग प्राइस है, और ये क्या है, ओपन प्राइस है। तो ये क्या हुआ, इसका पूरा बॉडी हुआ।
और इसी के बॉडी के अंदर जो नेक्स्ट कैंडल है उसका बॉडी जो है वो एंड होना चाहिए, इसका वीक बाहर जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे एक सिनेरियो में क्या लेना है कि मार्केट अभी तक क्या था, बेयरिश था, अब यहाँ पे अब जो है बुलिश था, तो अब बेयरिश हो रहा है, तो आपको एंट्री कहाँ मिलेगा, एंट्री आपका इसका लो ब्रेक होने पे जो है वो मिलेगा। अब जब लो ब्रेक हो रहा है तो आपको एंट्री लेना है, यानी कि ये वाला इसका एंट्री पॉइंट बनेगा, तो इसका एसएल कहाँ बनेगा, इसका एसएल जो है इसका लो बनेगा, या फिर इस वाले कैंडल का लो बनेगा सेफ एसएल के लिए, और ये जो है एग्रेसिव एसएल के लिए। ये दोनों में क्या फ़र्क है अभी हम लोग जो है उसको चार्ट में देखेंगे, फिर अच्छे तरीके से जो है आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो अब जो हम लोग एक बार चार्ट पे देखते हैं और फिर देखते हैं कि ये पैटर्न कैसे फॉर्म होता है और किस तरीके से जो आपको यहाँ पे ट्रेड करना होता है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो है बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का। अब 15 मिनट के चार्ट पे जो अगर हम लोग बैंक निफ्टी का देखते हैं तो हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे कि जो अभी तक हमने तीनों पैटर्न जो है वो देखे हैं उनमें से कौन सा पैटर्न जो है हमें यहाँ पे मिल रहा है। ये वाला पैटर्न जो हम लोग देखने की कोशिश एक बार जो है यहाँ पे सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहले जो है अभी तक जो है हमें यहाँ पे जब देखते हैं तो क्या कोई चार्ट पैटर्न हमें मिल रहा है, ये जो हम लोग एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या हमें कोई ऐसा चार्ट पैटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इस सिनेरियो में, तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस सिनेरियो का, तो इस सिनेरियो में देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये वाला जो सिनेरियो बन रहा है, यहाँ पे देखो अगर हम लोग इसके लो को मार्क करते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा मार्क हो गया, अगर हम लोग इसके लो को मार्क करते हैं, इसके लो को जो है मार्क करते हैं इस वाले का बॉडी का, तो ये जो है इसका लो बन रहा है, ये जो इसका हाई बन रहा है। अब इसका बॉडी आप देखोगे तो क्या है, इसके अंदर जो है बिल्कुल आ रहा है, अब लेकिन इसका वीक जो है क्या है वो बाहर है इससे। तो अब जब कभी ऐसा सिनेरियो बन रहा है तो ये क्या है, एक तरीका से जो है वो आपको बियरिश हरामी जो है वो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, और ये आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो मार्केट पहले से क्या है, डाउन ट्रेंड में है। मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे बियरिश जो है वो आपको फॉर्म होना चाहिए, और ये बियरिश फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जो है मैं आपसे पूछना वाला हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वाला जो है वो बुलिश हरामी जो है वो फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी के पैटर्न के हिसाब से। और अभी के पैटर्न के हिसाब से देखो तो आपको इसलिए भी नज़र नहीं आएगा, आप पहले कमेंट कर देना वीडियो पॉज करके, अभी जो है मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या होगा कि बुलिश हरामी जो है वो नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बुलिश हरामी के लिए क्या होना चाहिए, हमें सबसे पहले जो पैटर्न होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जो ये वाला कैंडल है वो कैसा होना चाहिए, रेड या ब्लैक होना चाहिए, और ये वाला कैंडल जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा है, ना ही ये इनसाइड कैंडल है। लेकिन अब कौन सा पैटर्न है यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको जो है एक अलग पैटर्न दिखाई देगा, जो कि मैंने जो है ऑलरेडी आप इस पर वीडियो बना दिया है, तो ये जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब जो हम लोग पैटर्न खोज रहे हैं उनमें से जो एक दो पैटर्न पहले देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं, तभी जो हम लोग कुछ आगे जो है वो यहाँ पे करेंगे, देखेंगे। अब यहाँ पे जो आप इस वीडियो में देख सकते हो कि आपको जो है, अगर मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे चलो सबसे पहले जो हम लोग देख लेते हैं कि अभी की सिनेरियो में कोई जो है वो कैंडल बना है या नहीं बना है। तो सबसे पहले जो हम लोग इधर देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ से जो हम लोग देखते हुए चलते हैं, तो आप देखोगे कि इस सिनेरियो की अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी जो है वो आपको कोई भी ऐसा पैटर्न जो है अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक बार जो हम लोग देखते चलते हैं, क्या पता जो है हमें कहीं भी जो है ऐसा पैटर्न देखने को मिल जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है ये पैटर्न हर दिन देखने को मिले, लेकिन आपको जो है कहीं ना कहीं ये जो है पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो इस सिनेरियो में देखोगे तो ये भी जो है वो एक अच्छा सा अभी बन नहीं रहा है। तो आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे जो हमें कहीं पे ऐसा पैटर्न देखने को मिल जाए तो हम लोग जो है उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि देखो यहाँ पे क्या है, हमें जो है इनसाइड कैंडल यहाँ पे मिल गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे देखो ये वाला जो कैंडल है क्या है, ये बिल्कुल इनसाइड कैंडल तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये वाला कैंडल आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि मार्केट जो है क्या है, अभी यहाँ से अप ट्रेंड में था, फिर से अप ट्रेंड में आया, और उसके बाद से यहाँ पे क्या बना, ये जो है आपको देखने को मिलेगा कि एक बियरिश हरामी जो है देखने को मिल गया। अब इस बियरिश हरामी में देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ पे जो सिनेरियो बन रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ से जो है आपको देखने मिला कि बियरिश हरामी मिला, आपका जो है क्या हुआ, एक तरीके से ये जो है आपको टारगेट तो मिल गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे एंट्री किस साइड लिए होते, सबसे पहले जो है आपको एंट्री इस साइड लिया है, इसका लो जो है ब्रेक कहाँ हुआ, तो ये वाला जो है इसका लो ब्रेक हुआ, और इसके जो है जो स्विंग हाई है रिसेंट, यहाँ पे जो आप ट्रेड रख सकते हो, तो यहाँ पे जो आप यह है एसएल रख सकते हो, और यहाँ से जो है आपको टारगेट जो है एक अच्छा सा टारगेट यहाँ पे आपको मिलता हुआ नज़र आ जाता इस सिनेरियो में। तो अभी भी देखते हैं हम लोग इनसाइड जो कैंडल हम लोग देख रहे हैं, इनसाइड कैंडल जो हमें अभी अच्छे तरीके से मिला नहीं है, तो एक बार इनसाइड कैंडल जो हम लोग देखते हैं और फिर उसके बाद जो हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करते हैं कि आपको किस तरीके से जो है यहाँ पे इनसाइड कैंडल मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये भी कहोगे कि एक इनसाइड कैंडल तो अभी नहीं है, तो परफेक्टली इनसाइड कैंडल जो है आपको कभी बनता हुआ जल्दी से नज़र नहीं आएगा।
आपको जो है वो लेके चलना पड़ेगा कि हाँ ये वाला जो है इनसाइड कैंडल है या नहीं है। और लाइव मार्केट में ऐसे भी जो है डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल जो है वो ज़रूर होता है कि आपको कोई भी जो है वो कैंडल दिखाई दे, वो किस तरह का कैंडल फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये दिखाई देना जो है थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है मार्केट में। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, देखो यहाँ पे इस सिनेरियो में अगर देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये क्या है कि इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। और इनसाइड कैंडल के लिए जो है आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले अगर आपको जो है ट्रेड करना है इनसाइड कैंडल पे, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको इनसाइड कैंडल मिले, तो अगर इनसाइड कैंडल जो है वो एक बुलिश ट्रेंड के बाद मिल रहा है, अगर बुलिश ट्रेंड के बाद मिल रहा है, कुछ ऐसा बुलिश ट्रेंड के बाद मिल रहा है इनसाइड कैंडल, तो आपको क्या करना है कि अगर वो बुलिश साइड में ट्रेड जो है वो आपको बुलिश साइड में ब्रेकआउट देता है, तो आपको फुल ट्रेड के साथ जो है वो क्या करना है, फुल क्वांटिटी के साथ जो है यहाँ पे ट्रेड करना है, जो कि क्वांटिटी फुल होना चाहिए। अगर वो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो ट्रेड देता है, तो आपको जो है हाफ क्वांटिटी में जो है वो ट्रेड करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इनसाइड कैंडल होता है वो मेनली इस बात से डिपेंड करता है कि इनसाइड कैंडल मेनली एक तरह से दिखाता है कि यहाँ पर जैसे देखोगे इनसाइड कैंडल दिखाता है कि मार्केट जो है मेनली एक तरह से क्या लिया है, हॉल्ट लिया है। और इस हॉल्ट के बाद जो है मार्केट क्या कर सकता है, जैसे अभी जो है मान लो बुलिश में आ रहा था, एक हॉल्ट लिया और हॉल्ट के बाद से क्या कर रहा है, मार्केट ने अपने आवाज़ को थोड़ा सा पॉज दिया और फिर से जो है ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो वैसे सिनेरियो में आपको फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करे तो आपको हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करना है और एसएल जो है आपको बिल्कुल सेफ तरीके से लगाना है। और जब पहले हम लोग डिस्कस करते गए थे कि एसएल जो है आपको किस तरीके से क्यों लगाना है, एक बार जो हम लोग सबसे पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप कहीं भी इनसाइड कैंडल पे ट्रेड करते हो तो आपको एसएल किस तरीके से लगाना है, इसको जो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखो एक तरीके का जो है इनसाइड कैंडल है, ये इनसाइड कैंडल है। तब ऐसे सिनेरियो में अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो यहाँ पे अगर इनसाइड कैंडल फॉर्म हो रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में क्या करना है आपको सबसे पहले कि इनसाइड कैंडल का जो है हाई और लो मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे अगर देखो डाउन ट्रेंड में ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड में था, तो अगर डाउन ट्रेंड में जो है ब्रेकआउट होता कुछ ऐसा, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री बनता और एसएल जो है आपका कहाँ बनता, अगर एग्रेसिव ट्रेडर हो तो यहाँ पे एसएल बनता। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है कि एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो आप प्रीवियस कैंडल का जो है वो लो उठा सकते हो एसएल के लिए। लेकिन आपको एक बात का जो है हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मान लो प्रीवियस कैंडल जो है वो बहुत ही बड़ा सा कैंडल बन गया, जैसे ये वाला कैंडल देखोगे 47 पॉइंट का है, लेकिन अगर मान लो जैसे इस टाइप का कुछ कैंडल होता तो 300 पॉइंट का जो इकलौता कैंडल है, तो अब 300 पॉइंट का आप एसएल नहीं रख सकते। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे सिनेरियो में जो आप एसएल जो इनसाइड कैंडल है उसका आप लो रख सकते हो। एसएल एक बार को हिट हो जाएगा, लेकिन टारगेट मिलेगा तो एक अच्छा सा टारगेट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो आपको जो है किस साइड से, अपवर्ड साइड में जो है क्या हुआ, मार्केट जो है ब्रेकआउट दिया। सबसे पहले मार्केट कहाँ चल रहा था, डाउनवर्ड साइड में, मार्केट ने ब्रेकआउट कहाँ दिया, अपवर्ड साइड में। तब ऐसे सिनेरियो में आपको क्या करना है कि हाफ क्वांटिटी में जो है वो ट्रेड करना है। और यहाँ पे जो अगर हाफ क्वांटिटी में आप ट्रेड करते हैं, हालांकि मान लो जैसे यहाँ पे देखते हैं आपका एसएल जो है ये वाला टारगेट रखता, तो हो सकता है कि एसएल आपका यहाँ पे हिट हो जाए छोटा सा टारगेट देने के बाद। लेकिन अगर आपका ये वाला जो है अगर जो है वो 47 पॉइंट का है, तो आप यहाँ पे इसका एसएल रख सकते हो। अगर ये वाला एसएल रखते हैं तो आपका हिट होने के चांसेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है कि यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते टारगेट देखोगे, आप एक बहुत ही बड़ा सा जो है आपको मिलेगा टारगेट यहाँ पे। लेकिन क्वांटिटी आपको हाफ ही जो है वो इसलिए ट्रेड करना है कि अगर मार्केट जो है वो क्या होता है, एक हॉल्ट लिया तो हॉल्ट के बाद ज़्यादातर चांसेस है कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ऐसा हर बार नहीं होगा कि मार्केट जो है वो दूसरी डायरेक्शन में एक अच्छे तरीके से जो है वो लेके यहाँ पे चला जाए। अब अगर आपने इस क्वांटिटी में जो है वो ट्रेड किया है हाफ क्वांटिटी में, तो अपनी क्वांटिटी को आप कहाँ पे बढ़ा सकते हो, अपने क्वांटिटी को जब मार्केट दूसरा हॉल्ट लेगा और आपको लगता है कि इस साइड में जो है फिर से ब्रेकआउट दिया, तो आप यहाँ पे अपनी क्वांटिटी फिर से ऐड कर सकते हो और फिर से जो है एक अच्छा सा टारगेट आप ले सकते हो। तो ऐसे सिनेरियो में आपको ट्रेड कैसे करना है, बिल्कुल एक स्मार्ट तरीके से जो है ट्रेड करना है। अब इनको कुछ स्टॉक्स में देख लेते हैं कि ये जो है पैटर्न फॉर्म होता है या नहीं होता है। जैसे ये वाला स्टॉक आप देखोगे तो ये वाला स्टॉक जो है अभी आपको दिखाई देगा फिनोलेक्स केबल्स है। तो अब यहाँ पे देखोगे इस वाले सिनेरियो में तो आपको देखोगे क्या हो रहा है कि इसके पहले एक सिनेरियो में देखो तो क्या हुआ, मार्केट बुलिश था, फिर से जो एक इनसाइड कैंडल बना और उसके बाद से जो है मार्केट ने जो है इस साइड ब्रेकआउट दे दिया। ये सिनेरियो जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा और भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, चलो वेदांता देख लेते हैं एक बार। तो वेदांता में आप देखने को मिलेगा क्या मिलेगा यहाँ पे कि देखो ये वाला जो है प्रीवियस डे का कैंडल है, ये जो है वो लास्ट डे जो है अभी बना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, एक तरीके से जो आपको बेयरिश हरामी देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मार्केट देखो क्या है, एक अप ट्रेंड में जा रहा है। अप ट्रेंड में ये वाला कैंडल कौन सा है, ग्रीन कैंडल है। और उसके बाद से जो कोई इसका जो है क्या हुआ, यहाँ पे जो है एक तरीके से ये क्या बना, आप इसे इनसाइड कैंडल कह लो या फिर जो है अगर आप इसको बेयरिश हरामी करते हो तो बेयरिश हरामी के लिए क्या होना चाहिए, इसके यहाँ पे जो है आपको एंट्री प्लान करना चाहिए। एसएल जो है आपका यहाँ पे होगा या फिर ये वाला जो है पॉइंट में ज़्यादा दिक्कत है नहीं, तो आपको इस कैंडल पे जो है आपको एसएल रख सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए जो है आप इसे शॉर्ट कर सकते हो
और ये चीज़ जो है आप 15 मिनट में, 20 मिनट में, आप इसके अलावा 30 मिनट, आधे घंटे या 1 घंटे में जो है आप देख सकते हो अगर इंट्राडे करते हो तो वहाँ पे जो है आपको एक अच्छा सा टारगेट मिलता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा एक और देख लेते हैं, हम लोग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स देख लेते हैं। इसमें आप देखोगे तो इसमें भी जो है सेम सिनेरियो बन रहा है क्या, कि मार्केट जो है अभी बुलिश कंडीशन में है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, एक तरह से बेरिश हरामी फॉर्म हुआ, यानी कि अब आपको क्या प्लान करना चाहिए, इसका हाई लो मार्क कर लो और इसके लो पे जो है आपको इंट्री प्लान करना चाहिए शॉर्ट करने के लिए। एसएल कहाँ रहेगा, दोनों जो है वो सेमी पॉइंट है, तो आप एसएल जो है जो स्विंग हाई है यहाँ पे जो आपका एसएल रखो और उसके बाद से आप यहाँ पे जो है आप एंट्री ले सकते हो इसके लो ब्रेक होता है तो। अगर नहीं ब्रेक होता है तो कोई बात नहीं, अगला पैटर्न खोजेंगे और उसके हिसाब से जो है ट्रेड करेंगे। तो होप सो कि आपको ये सारे पैटर्न समझने में जो है काफ़ी आसानी होगा और इसके बाद से जो है आपका ट्रेड जो है वो थोड़ा सा ईजी ज़रूर हो जाएगा आप आइडेंटिफाई करोगे तो। लेकिन लाइव मार्केट में ये जो है पैटर्न खोजना, उन पर ट्रेड लेना और कंफर्म होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सबसे पहले आप बैक टेस्ट कर लो, प्रैक्टिस कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसके अलावा जितना बैक टेस्ट करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे और जितना जल्दी आप लाइव मार्केट में डिटेक्ट करना शुरू करोगे उतना ही जल्दी जो आपको एक अच्छा सा टारगेट मिल सकता है, एक अच्छा सा जो है ट्रेड मिल सकता है। तो आपसे वीडियो आपको अच्छा लगा, मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।